मट्टी पाँव के बल ज्यादा देर बैठने से नजर और हाफजा कमजोर हो जाता है। जो खवातीन मेथी दाना इस्तेमाल करती हैं वो देर तक जवान रहती हैं। जिसे गुस्सा ज्यादा आता हो उसका दिमाग कमजोर हो जाता है। चलगोजा खाने से औरत कभी बूढ़ी नहीं होगी। पेट में बनने वाली गैस या हवा जब भी आए तो फौरन छोड़ो। इसे रोके रखने से भूलने की बीमारी लग जाती है। मुल्तानी मट्टी गीली सर पर लगाने से बाल सफेद नहीं होते। कच्चा दूध पीने से रंग कभी काला नहीं होता। कच्ची गाजर ज्यादा खाने से झुर्रियां कम हो जाती हैं। रात को पेट पर लहसुन का लेप करने से भरा हुआ पेट कम हो जाता है। दूध में पानी डालकर पीने से कब्ज जल्दी घटता है। दही में इसबगोल का छिलका डालकर पीने से बुढ़ापा जल्दी नहीं आता। हकीम लुकमान ने फरमाया, औरत अगर एक सब्जी के पानी से मुंह धो ले तो 50 साल वाली औरत 16 साल वाली नजर आएगी। औरत गोभी के पत्तों के पानी से मुंह धो लिया करे, चंद दिनों में चेहरा चांद जैसा हो जाएगा। केले के पत्तों को उबाल कर उसके पानी से बाल धोने से बाल लंबे और घने हो जाते हैं। बिहार में दूध के साथ सेब खाने से दिल की घबराहट दूर हो जाती है। दिल उदास हो तो किसी यतीम या मजबूर बंदे की माली मदद कर दो, तुम्हारे दिल को सुकून मिल जाएगा। एक गिलास गाजर के जूस में 1 चम्मच शहद डालकर सुबह निहार मुंह पीने से यकान खत्म हो जाता है और चेहरा सुर्ख सफेद हो जाता है। टमाटर काट कर उस पे थोड़ा सा शहद और चुटकी भर चीनी डालकर चेहरे का मसाज करने से छाइयाँ दूर हो जाती हैं। अपनी गर्दन के पिछली तरफ बर्फ का एक टुकड़ा कुछ देर के लिए रखें। ऐसा करने से दिमाग को बहुत सुकून मिलता है, कंधे के पट्टों को आराम मिलता है और नींद बहुत अच्छी आती है। क्या आप जानते हैं रूमी पेशाब को माउथ वॉश के तौर पर इस्तेमाल करते थे। आप खुली आंखों से छींक नहीं सकते। अगर आप चाहते हैं कि आपके पास मच्छर ना आए तो थोड़ी सी जिस्म पर विक्स लगाएं। अंडे और केले एक साथ खाने की आदत जिस्म के लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है। आलू ज्यादा खाने से वजन बढ़ता है। अगर पेट बहुत ज्यादा भर चुका हो तो लहसुन का तेल अंगूठे पर लगाकर नाक में डालना चाहिए। 10 दिनों में चर्बी बिल्कुल साफ हो जाएगी। नाखून मजबूत और खूबसूरत करने हो तो हल्के गर्म जैतून के तेल में नाखूनों को डुबो कर रखें। नॉन स्टिक बर्तनों पर अगर थोड़ा सा तेल मल दे तो इनकी पालिश बरकरार रहेगी। क्या आप जानते हैं आग का कोई साया नहीं होता। मखसूस जगह के बालों को खत्म करना है तो लहसुन भूनकर मसल लें। पखाना करने में जितनी जल्दी करोगे फालिश का खतरा उतना कम होगा। पानी एक सांस में पियोगे तो फेफड़ों का कैंसर हो जाएगा। अगर आंखों की आगे धुंधलापन नजर आता हो तो निहार मुंह सुरमा आंखों में डालने से आंखें ठीक हो जाती हैं। खारिश का मसला हो तो अमरूद की पत्ती जलाकर खारिश वाली जगह पर लगाएं, खारिश ठीक हो जाएगी। शहतूत के पत्तों में दही मिलाकर बालों में लगाने से 70 साल तक बाल कमजोर नहीं होंगे। अनानास को पीसकर उसमें केले का जूस मिलाकर खाने से 90 साल तक चेहरा जवान रहेगा। सर पर कीकर के दरख्त के फूल को पीसकर सूरजमुखी के तेल में मिलाकर सर पर लगाने से 20 साल तक बाल बढ़ते रहेंगे। आंखों में सुरमा डालने से पहले माल्टे का जूस पी लेने से बिनाई इतनी तेज होगी कि रात को भी नजर आएगा। नहाने से पहले दही के चंद कतरे अपनी नाक में डाल लेने से बदन में ताकत आती है। सोने से पहले टांगों की सरसों के तेल से मालिश करने से बदन में चुस्ती आ जाती है। नाश्ते से पहले नीम के दरख्त का मसवाक बनाकर दांतों पर रगड़ने से दांत में कभी कीड़ा नहीं लगेगा। सुबह आंख खुलते ही हाथ की उंगलियों को अच्छी तरह से एक दूसरे पर रखकर दबाया करो। उंगलियों में खून की रवानी में बेहतरी आएगी जिसकी वजह से फालिश की बीमारी का खतरा भी कम हो जाएगा। कमर में दर्द रहता है तो सोने से पहले उल्टा लेटकर थोड़ी देर कमर पर वजन रख दिया करो, दर्द फौरन दूर हो जाएगा। बाथरूम का दरवाजा खुला छोड़ देने के नुकसानात। रात को सोने से पहले बैतुल खला को साफ और पाक रखने का एहतमाम कीजिए। बैतुल खला का दरवाजा हर वक्त और मुस्तकिल बुनियादों पर बंद रखने का एहतमाम कीजिए। बैतुल खला में कपड़े उतारकर लटकते न रहने दीजिए। महज एक रात के लिए लटकते रहने वाले कपड़ों में जितनी मनफी तवानाई भर जाती है उसका खात्मा तकरीबन नामुमकिन है, या कम अज कम 24 घंटों के लिए धूप में लटकने से कुछ खलासी मुमकिन होती है। बैतुल खला में कभी भी इत्र न रखिए और न ही इसमें खुशबू वगैरह का इस्तेमाल कीजिए। बैतुल खला में जाकर रोना
आप की तरफ से शयातीन को खुली दावत होती है कि आपके जिस्म में दाखिल हो जाएं। जिस्म में पानी की कमी की 10 अलामात: पसीने का ना आना, सर में दर्द होना, वजन का बढ़ जाना, बार बार कब्ज का होना, सेहत का खराब होना, पट्टों में दर्द होना, गहरे पेशाब का आना, होठों का खुश्क होना, आंखों का खुश्क होना। सेब के रस में शहद मिलाकर पीने से हर किस्म की खांसी फौरन बंद हो जाती है। स्ट्रॉबेरी का रस पीने से कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी से निजात मिलती है। अगर पेट में उभार हो और फूलने की शिकायत हो तो खुबानी की गुठली खाने से उभार खत्म हो जाता है। पकी हुई खुबानी खाने से कब्ज दूर होती है और पेट के कीड़े मर जाते हैं। लहसुन खाने से बंद हैज खुलकर आता है। बैठकर खाना खाने से जिस्म में ताकत आती है। लाल आलू खाने से औरतों का सीना चौड़ा और छातियां ताकतवर हो जाती हैं। ऐसे अफराद जिनमें खून की कमी हो बैंगन का सालन ज्यादा खाया करें। जो खवातीन खूबसूरत बनना चाहती हैं तो दूध में एक सेब डालकर सुबह निहार मुंह इस्तेमाल करें। जिसके पेट में रसोली का मसला हो वो निहार मुंह दालचीनी का कहवा बनाकर पी लिया करें। कच्चे सेब के साथ शहद खाने से जिल्द टाइट हो जाती है। हर खाने के बाद मीठा चख लेने से बीमारी करीब नहीं आती। नमकीन चीजें ज्यादातर रात के वक्त खाने से फायदा होता है। पेट में दर्द रहता है तो दही में हाड़ मुंह खा लो। टी ट्री ऑयल जिल्द की बीमारियों और इन्फेक्शन को दूर करती है। ये जिस्म की बदबू के लिए मुफीद है। अपेंडिक्स क्या है? अपेंडिक्स एक इजाफी आंत है जो पेट में दाएं जानिब होती है और बंद होती है। इसमें कभी कभी खुराक का जर्रा चला जाता है। चूंकि ये एक बंद आंत है इसलिए वो जर्रा इसमें से निकल नहीं पाता और वो जहर बन जाता है और इंसान के पेट में शदीद दर्द होता है। और अगर इसको बर वक्त ऑपरेशन करके निकाला ना जाए तो इंसान की मौत वाकई हो सकती है। इससे बचने का वाहिद रास्ता सुन्नते नबी पर अमल करने में है कि जब आप खाना खाने लगो तो अपनी दाएं टांग को खड़ा कर लें और बाएं टांग को जैसे अत्तहियात में बैठ के फोल्ड करते हैं उस तरह फोल्ड कर लें। इससे खुराक का जर्रा आपकी उस आंत में नहीं जा सकेगा और सुन्नते नबी पर अमल का सवाब भी मिलेगा। अगर आप कीड़े मकोड़ों का खात्मा करना चाहते हैं तो आप इसके लिए किचन के रास्ते, किचन के दरवाजे और खिड़कियों पर चाक से लकीरें खींच दें तो ये आपके किचन में दाखिल नहीं होंगी। आर्टिफिशियल फूलों पर गर्दो गुबार जमा हो तो उनका हुस्न मान पड़ जाता है। इन पौधों की खूबसूरती बरकरार रखने और इनकी सफाई के लिए इन पर नमक छिड़क दें। थोड़ी देर बाद इन फूलों को किसी साफ कपड़े से साफ कर लें। अगर आपकी जिल्द की रंगत जर्द पड़ने लगे तो आप में खून की कमी हो चुकी है। खीरे को चेहरे पर फेरने से दाग धब्बे दूर हो जाते हैं। बैठकर पानी पीने से घुटनों में दर्द नहीं होता। अगर बदहजमी हो जाए तो पुदीने की खुशबू